नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका एग्जाम गुरु टिप्स एंड ट्रिक्स में। दोस्तों आज मैं पेश हुआ हूं एसपीटी का मैथ्स के बुक के जो है सीरीज के साथ। दोस्तों हम लोग कवर कर रहे हैं एसपीटी का मैथ्स का टोटल बुक और एक दिन में पूरा का पूरा एक चैप्टर हम लोग कंप्लीट करेंगे। एक दिन मतलब पूरा का पूरा एक वीडियो, ठीक है। तो हो सकता है वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो, लेकिन आप स्किप बिल्कुल करने की कोशिश मत करिएगा, क्योंकि ये जो है सारे ये टाइप के क्वेश्चंस है और इसी टाइप के सेम टू सेम टाइप के क्वेश्चंस आपको एग्जाम में देखने को मिल जाएगा। एग्जाम होता है 100 नंबर का पेपर होता है, 30 उसमें मैथ्स के क्वेश्चन आते हैं। 30 में से 2 या 3 क्वेश्चन आपको डिस्काउंट टॉपिक का बिल्कुल मिलेगा। इसलिए बिल्कुल भी आप जो है वीडियो को स्किप बिल्कुल करने की कोशिश नहीं करिएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आज के पहले क्वेश्चन के तरफ। तो देखिए क्या बोल रहा है, एक सामान का अंकित मूल्य 200 रुपए है, ठीक है, और वह 175 रुपए में उपलब्ध है। अच्छा, 200 रुपए है, 175 में उपलब्ध है, तो उस पर किस दर से भत्ता देना चाहिए? कितना कम हो गया? 25 कम हो गया। किस पे हो गया? 200 पे कम हो गया। और परसेंटेज पे कन्वर्ट करने के लिए 100 से क्या किया? मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। ये हो गया कितना? 12.5%। समझ में आ गया? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 5000 रुपए के बीजक पर 10% का भत्ता काटकर बिल की कुल राशि क्या होगी? 10% का क्या काटा गया? भत्ता काटा गया। 5000 का था, 10% काटा गया मतलब कितना? 500 काटा गया। तो इससे जब मैं 500 माइनस कर दूंगा तो क्या आ जाएगा? 4500। समझ में आ गया? बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या बोल रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है 10% और 20% के दो क्रमागत छूट क्या एक समतुल्य छूट क्या होगा? मुझे पता है क्या, a प्लस बी माइनस ए बी इंटू 100 ये होता है फॉर्मूला। तो चलिए लगा के देख लेते हैं, चला देते हैं इस फॉर्मूले को। तो 10 प्लस 20 माइनस 10 इंटू 20 मतलब कितना? 200 डिवाइडेड बाई 100। तो ये कितना हो गया? 30 माइनस 2 विच इज इक्वल टू व्हाट? 28। तो कितना होगा? इक्विवेलेंट समतुल्य छूट मतलब इक्विवेलेंट डिस्काउंट ईडी। इक्विवेलेंट डिस्काउंट कितना हो गया? 28%। इक्विवेलेंट डिस्काउंट इंग्लिश में बोलते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। 30%, 20% तथा 10% लगातार छूट के केवल एक समतुल्य छूट क्या होगा? अरे ये तो 3 का केस आ गया। तो चलिए देख लेते हैं इस क्वेश्चन को किस तरीके से जल्दी से सॉल्व करूंगा। देखिए सपोज मेरे पास 100 था, 30% का छूट दिया मतलब 70 बचा। अब मुझे क्या देना? 20% का छूट देना मतलब 7। 10 की वैल्यू 10% मतलब 7 और 20% मतलब 14 की मतलब छूट देना है। तो 14 का छूट दूंगा इससे, तो कितना आ जाएगा? 56 आ जाएगा। मुझे 10% का और छूट देना मतलब 56 से 5.6 और माइनस करना है, तो कितना हो जाएगा? 50.4 हो जाएगा ना। अब वो बोल रहा समतुल्य, तो देख लेते कितना छूट हो गया? 49.6% का। समझ में आ गया? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मोहन अपने वस्तु का मूल्य 20% बढ़ाकर अंकित कर देता है एवं बेचते वक्त उसे 10% का छूट दे देता है, तो व्यापार में उसको कितने प्रतिशत का लाभ होगा? उसके सपोज खरीदा था 100 में, 20% अंकित किया, ज्यादा हो गया 120, ठीक है। अब वो बोल रहा है 10% उसने छूट दे दिया, 10% छूट दे दिया, तो क्या 12 और कम कर लो 120 से, तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 108। तो उसको प्रॉफिट कितने का हुआ? 8 का प्रॉफिट हुआ। 8 का प्रॉफिट हुआ कितने में से? 100 में से कन्वर्ट करने के लिए गया, ये तो 8%। उसको क्या होगा? उसको लाभ हुआ। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? एक दुकानदार किसी वस्तु को 850 रुपए में खरीदता है, वह उस पर कितना मूल्य अंकित करे कि ग्राहक को 15% की छूट देने के बाद भी उसे 20% का लाभ हो? मतलब उसको अल्टीमेटली कितना लाभ होना चाहिए? 850 तो खरीदा ही था, 20% लाभ होना चाहिए। मतलब 20% 10% मतलब ये 85 इंटू 2 मतलब 170, और उसको 170 का लाभ चाहिए, तो 0.2 और ये कितना हुआ? 1020 मतलब उसे डिस्काउंट देने के बाद मिलना चाहिए। ओके, कितने परसेंट? 15%। मतलब ये किसकी वैल्यू हो गई? 85 की वैल्यू हो गई। 100 की वैल्यू देख लेते हैं। 100 की वैल्यू मतलब वो वाला मूल्य जिसपे अगर वो मूल्य अंकित करता है तो
और 15% का छूट देता है तो 1020 आ जाना चाहिए, मतलब 85 की वैल्यू ये है। तो 85 की वैल्यू अगर 1020 है तो 100 की वैल्यू कितनी होगी, इधर लिख देता हूँ 1020 बाई 85 इंटू 100, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, समझ में आया, 1200 की, समझ में आया। चलिए बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या बोल रहा है, किसी वस्तु का मूल्य कितने परसेंट बढ़ाकर अंकित करना होगा ताकि अंकित मूल्य पर 20% का छूट देने के बाद भी दुकानदार को 40% लाभ प्राप्त हो। मतलब सपोज मेरे पास 1 रुपए है, सपोज मेरे पास कुछ रुपए है, ठीक है, एक वस्तु है, उसका कुछ रुपए कीमत है, ठीक है। क्वेश्चन बोल रहा है, सपोज मेरे पास ये है, ठीक है, 100 रुपए का मेरे पास एक सामान है। क्वेश्चन बोल रहा है कितना परसेंट मैं इसको दूं, कितना परसेंट इसको मैं बढ़ा के दूं, है ना, बढ़ा के उसको उसके ऊपर रेट लगाऊं ताकि 20% में अगर कम भी बेचूं ना, मतलब 20% का अगर मैं डिस्काउंट भी दूं, यहां पे मैंने सपोज यहां पे कुछ एक कॉस्ट आ गया 20% का, अगर मैं इसमें डिस्काउंट भी दूं तब भी जो पैसा आएगा वो मुझे क्या आएगा, तब भी मुझे 40% का फायदा हो जाएगा। तो दोस्तों ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए एक फॉर्मूला होता है, इस फॉर्मूले को पानी की तरह रट जाइए, पेपर में आएगा तो आप धड़ाधड़ लगा के आइएगा। फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला है अगर ऐसा निकालना है, ठीक है, जितना परसेंट क्या निकालना है आपको मतलब बड़ा हुआ देखना है, राइट, बड़ा हुआ देखना है, ठीक है। तो ये होता है जितना आपको प्रॉफिट परसेंटेज, मतलब जितना आपको प्रॉफिट परसेंटेज हुआ और जितना आपको लॉस हुआ, मतलब लॉस बोले तो डिस्काउंट दिया, और 100 माइनस एल, ठीक है, और इसको कन्वर्ट करने के लिए 100 से ये कर दो, राइट। तो क्या होगा, पी मतलब क्या, पी मतलब दुकानदार को लाभ चाहिए, प्रॉफिट 40 का, अच्छा लॉस मतलब डिस्काउंट कितना 20, अच्छा तो 100 माइनस 20 इंटू 100। चलिए सॉल्व कर लेते जल्दी से। तो 40 ये हो गया 60, ये हो गया 80 इंटू 100, तो इधर पे लिख देता हूँ वैल्यू, देखिए तो ये क्या आ गया 6/8 इंटू 100, तो ये कितना आ गया 75। देखते हैं ये जो 75% आया क्या एग्जैक्टली आया, जो मैंने यहाँ पे कॉन्सेप्ट बताया था, मेरे पास 100 रुपये था, 75% बढ़ा के दूंगा मतलब 175 में ये बिकेगा, मतलब मार्क्ड प्राइस होगा, राइट, अंकित होगा। अब इसको बेचना है मुझे कितना, 20% छूट देना है, मतलब 17.5 इंटू 2, मतलब इंटू 2, इसका मतलब कितना, इसका मतलब 35 माइनस कर देना पड़ेगा, तो 35 माइनस कर देता हूं तो 140 हुआ। अरे हाँ, ये तो 40% मुझे तब भी प्रॉफिट हुआ। समझ में आ गया क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है किसी वस्तु के मूल्य को 20% बढ़ाकर अंकित किया गया है, कितने परसेंट, 20%। चलिए 20% बढ़ाकर अंकित कर लिया, उस पर कितना प्रतिशत छूट देना चाहिए ताकि 8% का फायदा हो। 8% का फायदा होना चाहिए ना, चलिए 8% का फायदा होना चाहिए। 120 से क्या माइनस करना पड़ेगा कि 108 आ जाए, क्या माइनस करना पड़ेगा, 12 माइनस करना पड़ेगा ना, किससे में, 120 में से। चलिए तो ये कितना हो जाएगा, ये से ये गया, 12 से 12 गया, मतलब 10% का उसको क्या करना पड़ेगा, उसको छूट देना पड़ेगा, किससे, 120 से, तो उसका 108 अचीव हो जाएगा, मतलब 8% उसका फायदा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। किसी वस्तु का सूची मूल्य कितना है, देख लिया। यदि वह 10%, 8% तथा 5% के बत्ता श्रेणी में उपलब्ध हो तो उस वस्तु का विक्रय मूल्य क्या है। देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन एक बहुत आसान तरीके से होता है, ठीक है, और ये क्या बोला 10% मतलब पहले 90 से बेचूंगा, ठीक है, उसके बाद 8% मतलब 92 से करूंगा, ठीक है, फिर 5% मतलब 95 से करूंगा। अब इसको सॉल्व करेंगे, देखिए लेकिन ये कटेगा नहीं, मामला गया फंस। अब देखिए इससे भी शॉर्टेस्ट तरीका, किस तरीके से मैं इसको उड़ाते हुए लेके चला जाऊंगा, ध्यान से देखिएगा, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। देखिए अब क्या करना है, इसको क्या करना है, ये मैं 1200 रुपये लिखूंगा। अब मुझे क्या करना है, 10% का सबसे पहले क्या करना है, 10% का वो देना है, तो इसका 10% कितना 120, तो 120 मैंने माइनस कर दिया, राइट, तो मेरे पास क्या आ गया 1080 आ गया 1080। अब मुझे क्या करना है, इसका 8% और देना है। 8% मतलब एक की वैल्यू मतलब ये 10.8 और 8,
राइट। तो ये कितना आ गया 68.4, इससे मैं 68.4 और कम कर लूँ, मतलब 1080 से 68 नहीं सॉरी 86.4 और कम कर लूँ, राइट। और जब मैं कम कर लूंगा तो मेरे पास कितना बचेगा 993.6, राइट। अब मुझे क्या करना है 5% का और कम करना है। अच्छा 5% कम करना है, राइट। 1% की वैल्यू क्या, एक इसमें से 1% की वैल्यू कितना 9.936, तो 5% कम करना है, मतलब मल्टीप्लाई कर लेता हूं तो कितना हो जाएगा 49.68, मतलब और इससे मतलब 993.6 से 49.68 और माइनस करना है, तो मुझे क्या पता चल जाएगा, मुझे पता चल जाएगा 943.92 जो होगा आपका आंसर होगा। तो उस वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा, उस वस्तु का विक्रय मूल्य होगा 943.92। आगे समझ में, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए एक वस्तु, क्वेश्चन बोल रहा है एक वस्तु का अंकित मूल्य, ये पेन क्यों नहीं आ रहा, आ गया। तो एक वस्तु का अंकित मूल्य कितना है 800 रुपए है। देखिएगा ध्यान से, कितने इजी तरीके से करते हुए चला जाऊंगा। इसे 576, ये 5 है, राइट, ये 5 है, 576 रुपए में 2 बट्टा देकर बेचा गया, मतलब 2 बार डिस्काउंट देकर 800 रुपए की चीज 576 में बेची गई। अगर पहला बट्टा कितना हुआ, पहला बट्टा हुआ 10% का, तो दूसरा कितना होगा, देखिए ध्यान से कैसे करना है। यहां पे लिख दिया 800 और मुझे पहुंचना था 576 में। 10% का बट्टा मतलब 10% का बट्टा मतलब मैं लिख सकता हूं 10 से 9, ये पता है कैसे लिखा है। 10% का बट्टा मतलब 1/10 माइनस करना है, तो वो क्या हो जाएगा, एक अगर मैं माइनस करूंगा तो ये क्या हो जाएगा 10 से गया 9, ठीक है, समझ में आ गया। जैसे सपोज यहां लिख देता हूं, सपोज बोला कि 20% का लॉस, 20% का लॉस, तो मैं कैसे लिख सकता हूं 5:4 लिख सकता हूं ना। सिमिलरली वही लिखा 10% का लॉस मतलब 10:9। चलिए इसके बीच में लगा दूं रेशियो, इसमें लगाना है 10 और कहां तक पहुंचना है 9। याद रखिएगा अगर यहां पे बोला होता 20% तो मैं क्या करता, यहां पे 5 लिखता और यहां 4 लिख देता, ठीक है, डिवाइड में। ये तरीका है, शॉर्ट तरीका, सबसे शॉर्ट तरीका। चलिए काटा पीटी करते हैं, यहां 80 हो गया, ये 9 से जाएगा, जी बिल्कुल जाएगा, 6 राइट 54, तो 3 6 4 64 आ गया, तो 80:64। अच्छा देखते हैं और इससे काटते हैं, तो 8 से काटेंगे तो क्या आएगा 10 और 8 और कटेगा, बिल्कुल कटेगा 5 से 4। अरे 5 से 4 आ गया, मतलब एक का तो लॉस हुआ मतलब डिस्काउंट हुआ, एक का कितने में से 5 में से इनटू 100 परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए, तो कितना आ गया 20%। डू यू गेट माई पॉइंट? दिस इज द शॉर्टेस्ट मैथड टू सॉल्व सच काइंड ऑफ क्वेश्चंस, राइट। तो पहला 10% का था, दूसरा बट्टा कितने का हो गया 20% का। अंडरस्टूड। चलिए बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन बोल रहा है क्या, पेन आ गया। श्याम ने एक वस्तु को अंकित मूल्य पर 30% की छूट पर खरीदा और उसे 25% लाभ पर 8750 रुपए में बेच दिया, तो उस वस्तु का अंकित मूल्य ज्ञात करिए। चलिए बहुत बढ़िया, चलिए 100 से करते हैं इस क्वेश्चन को, राइट। 100 से करेंगे तो अभी सॉल्व हो जाएगा। देखिए सपोज 100 का था, ठीक है, सपोज श्याम के पास वो वस्तु 100 रुपए की थी, उसने अंकित मूल्य 30% की छूट पर खरीदा था, तो उसने खरीदा नहीं, ये जो 100 था ये सपोज उस वस्तु की क्या थी, मार्क्ड प्राइस थी। जब अंकित ने इसे खरीदा 30% के डिस्काउंट पे, तो कितना हो गया, ये 70 हो गया। समझ में आया। चलिए अब क्या बोल रहा है, खरीदा और उसे 25% लाभ पर, राइट, 25% लाभ कमा के इतने में बेच दिया, राइट। 25% का लाभ कमाऊंगा तो कितना, मुझे इसमें और कितना जोड़ना पड़ेगा, 17.5 जोड़ना पड़ेगा, राइट, 25% मतलब बढ़ाने के लिए। तो जब मैंने बढ़ाया तो 25% जब इससे बढ़ाया, ठीक है, समझ में आ गया ना कैसे लिखा। 25% जब मैंने बढ़ाया तो कितना आ गया, ये 87.5 आ गया। अरे इसी की तो वैल्यू है 8750, मतलब किससे मल्टीप्लाई हुआ, ये 100 से मल्टीप्लाई हुआ। तो उस वस्तु का अंकित मूल्य तो 100 था, मतलब एक की वैल्यू 100, तो इससे भी मल्टीप्लाई कर दूं 100, तो 10000 मतलब 10,000। समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है, सबसे पहले पेन को ले आते हैं। चलिए, किसी वस्तु पर 20% की छूट देने के बाद भी 60% का लाभ होता है। अच्छा,
20% का छूट दिया तब भी मुझे 60% का लाभ हो गया। अच्छा, यदि 25% के छूट दी होती तो कितने प्रतिशत का लाभ हो जाता? चलिए देख लेते हैं। सपोज 100 का था, 20% छूट दिया, 20% छूट दिया तो कितने का हुआ? 80 का हो गया। लेकिन 80 का तो हुआ, लेकिन ये जो 80 है इसमें मुझे 60% लाभ हो गया। मतलब क्या हुआ? इसकी वैल्यू तो 160% के बराबर है ना। तो 100% की वैल्यू निकाल देता हूँ, ओरिजिनल प्राइस निकाल देता हूँ। तो ओरिजिनल प्राइस निकालने के लिए क्या, 60/160, 80/160 इंटू 100, तो मुझे क्या पता चल जाएगा? ये हो जाएगा कितना, काटा पीटी करते हैं तो ये हो जाएगा 10 और ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 100, ये हो जाएगा, तो ये हो जाएगा क्या, 50। मतलब क्या, कॉस्ट प्राइस, तो कॉस्ट प्राइस कितना होगा? 50 हुआ। ठीक है, कितना हुआ? 50 हुआ। अच्छा, अब बोल रहा है यदि 25% की छूट दी गई होती। अच्छा, 100 में 25% की छूट मतलब 75, राइट। छूट दी गई होती तो कितने प्रतिशत का लाभ होता? भैया कॉस्ट प्राइस हो गई 50 ओरिजिनल, बेचने के बाद हो गया कितना, सेलिंग प्राइस हुई कितना, 75, राइट। बोल रहा है कितने प्रतिशत का लाभ होता? कितना बढ़ा? 25। कितने में से? 50 में से। तो बढ़ देते हैं। तो जैसे मैं करूंगा तो ये क्या हुआ, ये 2 हुआ, ये 1 हुआ, तो ये मल्टीप्लाई हुआ, तो कितने परसेंट का प्रॉफिट हो गया? 50% का। समझ में आ गया? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है, सबसे पहले पेन को लाएंगे, पेन आ गया। क्वेश्चन देख लेते हैं। 2 दुकानदार एक ही सूची मूल्य पर 2 मशीन बेचते हैं। अच्छा, 2 मशीन बेचते हैं, राइट। एक ही सूची मूल्य पर मतलब एक ही कॉस्ट पे, ठीक है। पहले ग्राहक को 2 क्रमिक बट्टे, अच्छा पहले 30 उसके बाद 6 दिया, जबकि दूसरे को पहले 20 और 16 दिया, तो क्रमिक बट्टे देता है। ठीक है, तो ग्राहक के लिए कौन सा बट्टा सबसे बट्टा श्रेणी लाभदायक है? देखिए लोग कैसे कंफ्यूज होंगे। 30 + 6 36 और 20 + 16, 20 + 16 क्या, 20 + 16 भी 36। जो लोग को नॉलेज नहीं होगा बोलेंगे अरे क्या चेंज हुआ, कोई चेंज नहीं होगा, ऑप्शन 1 होगा वैसे ही। लेकिन अब देखिए, हमेशा याद रखिएगा दोस्तों, जब भी दोनों केस में सेम आए, जिसका पहले वाला बड़ा वो ज्यादा लाभदायक, याद रखिएगा, वो ज्यादा लाभदायक, जिसका पहले वाला बड़ा वो ज्यादा लाभदायक, राइट। चलिए इसको मैं प्रूफ भी करके दिखा देता हूं। ठीक है, चलिए पहला वाला केस ले लेते हैं। ठीक है, पहले वाला केस लेते हैं। सपोज मेरे पास 100 का था तो 30% उसने दिया तो कितना हो गया, 70 में। फिर 6% दिया, मतलब 1% की वैल्यू 0.7, 1% की वैल्यू 0.7 इंटू 6, मतलब ये हो गया 4.2, राइट। 4.2 और माइनस किया तो ये हो गया फाइनल प्राइस 65.8, राइट। चलिए दूसरा वाला केस ले लेते हैं। तो 100 था, अच्छा 20% का क्या दिया, डिस्काउंट दिया, तो हो गया 80। फिर देता 16% का, 1% की वैल्यू कितनी, 0.8 इंटू 16, तो 16 से करूंगा तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 12.8, मतलब 80 से 12.8 और माइनस करूंगा तो कितना आ जाएगा, 76.2। मतलब अल्टीमेटली मुझे अगर सेकंड केस लगाता तो मुझे इतने में खरीदना पड़ता, और फर्स्ट वाला लगाता तो 65.8, तो इसमें तो ज्यादा प्रॉफिट है मुझे, तो फर्स्ट वाला जो है वो क्या होगा, ज्यादा लाभदायक होगा। समझ में आएगा, प्रूफ भी दिखा दिया। चलिए बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन आपका क्या बोल रहा है, देखिए, एक पुस्तक विक्रेता छपे मूल्य पर 8% का बट्टा देकर पुस्तक बेचता है तथा 15% का लाभ कमाता है। एक बार फिर से पढ़ते हैं। एक पुस्तक विक्रेता छपे मूल्य पर 8% का बट्टा देता है, राइट। चलिए इतने का सपोज वो खरीदता और 8% का बत्ता दिया, राइट। तो नहीं, ये मार्क्ड प्राइस था, 8% का बत्ता दिया तो कितना हो गया, 92 में क्या हुआ, सेल करता सपोज, राइट, सपोज। लेकिन बेचता तथा 15% लाभ होता। 15% 92 में बेच रहा, फिर भी 15% लाभ हो रहा है, मतलब 92 किसकी वैल्यू है, 115 की वैल्यू है ना, 115 की वैल्यू है। चलिए बहुत बढ़िया। तो दुकानदार ने
कितने में खरीदा होगा, 100 में खरीदा होगा। 100 की वैल्यू क्या होगी, 100 की वैल्यू क्या होगी 92/115 इंटू 100, राइट। जब मैं इसको काटा पीटी करूंगा, राइट, तो क्या हो जाएगा, 100 की वैल्यू हो जाएगी आपकी 80, राइट। तो मैं यहां लिख दूं कॉस्ट प्राइस दुकानदार की कितनी थी, 80 थी। अब क्या बोल रहा है, पुस्तक के क्रय मूल्य तथा छपे मूल्य का अनुपात बताओ। क्रय मूल्य 80 था, छपा मूल्य 100 था, काट दिया तो यहाँ हो गया 4, यहाँ हो गया 5, तो रेशियो क्या हो गया 4:5। समझ में आ गया। तो ये था डिस्काउंट का पूरा एसपीटी के हिसाब से पूरा का पूरा टाइप और क्वेश्चंस। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। जो बुक में है उससे भी मैंने शॉर्ट में बताया है। आई होप आपको मेरे हर एक मेथड समझ में आ गए होंगे। ठीक है, अगर आपको वीडियो समझ में आ गया है तो ज़रूर से ज़रूर अपना जो सजेशन है, अपना जो राय है वो कमेंट सेक्शन में बताएं। ठीक है, और जो है वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। क्यों, क्योंकि मैं ऐसे ही ट्रिक्स और बताने वाला हूँ, राइट। तो और जो वो बेल का जो साइन है उसको भी दबा दीजिएगा, जैसे ही मैं डालूंगा आपको नोटिफिकेशन जल्दी से आ जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में इसी के सीरीज के। चलिए, तो आज के लिए इतना ही। हैव अ गुड डे।